कहा था ना, जमाने की बात थी कि जो था नहीं है, जो है न होगा, यही एक हरफ है मुजरिमाना, करीब तर है नमोद जिसकी उसी का मुश्ताक है जमाना। वो फिक्रे गुस्ताख जिसने अरियां किया है फितरत की ताकतों से, उसकी बेताब बिजलियों से है खतरे में उसका आशियाना। और अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने एक बात और बताई है, बात समझने से ताल्लुक रखती है कि मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुद ही को न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। इसका मुद्दाई मकसद ये है कि वो कौम कभी सरबुलंद हो नहीं सकती जिस कौम के अफराद खुद फरोशी के मर्ज में मुब्तला हो। बहरहाल खुद फरोशी का मरीज बनना नहीं है, तो इसी किस्म के नुकसान बहरहाल सामने आ ही जाते हैं। तो इसी से बात से मैं कहता हूँ, काबिल इज्जत जनाब सदर जलसा मुफ्ती साहब हाजी उमरदीन साहब, शादीन साहब, अयंगर साहब, बाकी मौजूद हाजरीन जितने भी यहाँ हैं, तमाम को मेरी तरफ से प्यार भरा सलाम कबूल हो। और सबसे पहले मैं यहाँ की आवाम को दिल की अमीर तरीन गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ, और मनीर शेख साहब को मुबारक यहाँ की आवाम को किस चीज़ का देता हूँ कि बहुत सारी रंगत मनीर साहब के इलेक्शन को किस किस्म की रंगतें दी गई वो खुदा बेहतर जानता है। बहरहाल एक पॉलिटिकल वर्कर जो होता है उसको हर सिस्टम का पता होता है कहाँ से क्या हुआ। तो इतनी बड़ी गेम चलाई गई। जब मैंने रात को सुना मनीर साहब के इलेक्शन का तो मेरी टांगें बेहोश हो गई, खुदा गवाह है, क्योंकि मनीर साहब मेरे बचपन के दोस्त नहीं है बल्कि मेरे बड़े भाई हैं। मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ जब यह कहा कि मनीर शेख हार गए हैं, तो मैंने अपने असलम साहब जो इनके साथ, मैंने इनको सीधे फोन किया। ऐसे तो दुनिया बोल रही हार गए, मैंने इनको फोन किया, मैंने कहा मुबारक हो। मैंने कहा सच्ची मैं मुबारक दो मत, कहीं वो जीत गए होंगे। तो उन्होंने कहा कि आपको भी मुबारक हो, मनीर साहब इलेक्शन जीत गए हैं। और रात को वहां कुछ ऐसे लोग थे, जो कई हरीश लोग, जो फितना फैलाने वाले लोग हैं, बोलते हैं जी मनीर आरएसएस का आदमी है जी, वो बीजेपी का आदमी। मैंने कहा शर्म तुम लोगों को आनी चाहिए। जिस मनीर शेख ने कांग्रेस में जाकर जो इलेक्शन जो हुआ था, जैसे हाजी उमरदीन साहब ने कहा कि मनीर शेख ने तो वोट कांग्रेस को दिया था, यार आरएसएस का कौन सा, नहीं जी बीजेपी है आरएसएस है। तो मैंने उनको कहा यार सोनिया गांधी किस मदरसे की मोहतमिम है, या राहुल गांधी किस मस्जिद का इमाम है। तो मुबारक मनीर साहब को और यहाँ के आवाम को इसलिए मैं मुबारक देता हूँ कि इन्होंने जो बहुत टफ इलेक्शन जीता। बहरहाल हमें दुख नहीं है, कश्तू साहब हमारे, में बाप की मानद उसकी इज्जत करता हूँ। जो उनकी तरफ से जो लोग गलत लोग आए, सपोर्टर आए, बहरहाल आपने हमारे भी खानदान के किसी बंदे से बात की, मगर इसको कहते हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। बहरहाल हम भी अपोजिट रिएक्शन करने वाले थे, हम भी मनीर साहब के साथ थे, हर साइड थे। मुझे कैंपेन के लिए हम बुलाया गया, मैंने कहा मनीर शेख के आगे मैं कैंपेन नहीं करूंगा। और हमारे नायब साहब को ये सोचना चाहिए था कि एक पॉलिटिकल लीडर एक ऐसा होता है। मैंने परसों एक जगह स्पीच की थी, मैंने कहा मैं भी एक डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी हूँ पीडीपी का। जब ये छोटे छोटे इलेक्शन होते हैं, जैसे हाजी साहब ने कहा ये छोटा दायरा होता है, तो मैंने कहा हमारा ये काम होता है, हम बत्तियां खड़ी कर देते हैं पूरी चारों तरफ से, हम देखते हैं किस बत्ती को किस वक्त आग लगानी है। क्योंकि पॉलिटिकल यही एक सिस्टम होता है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। तो मनार साहब को ऊपर आने से पहले तारें चेक करनी थी कि कहीं बाहर से भी तारें कहीं मनीर शेख के साथ जुड़ी हुई तो नहीं। वो थे हाजी उमरदीन साहब थे, शाहदीन साहब थे, बहरहाल सब लोग पॉलिटिकल लोग जुड़े हुए थे। उनको पता चाहे जब तारें क्रॉस की तो उनको पता नीचे से भी जमीन के अंदर देखना चाहिए था कि ये जो पॉलिटिकल लीडर होता है बड़ा खतरनाक होता है। ये पंचायत के फैसले एक रात में भी पूरा पलटा करा सकता है, ये किसी की बोल है। जो ये जमीनी सतह के वर्कर होते हैं बड़े खतरनाक होते हैं। तो मनीर साहब को मैं यही कहता हूँ कि आप सरपंच हैं, अगर आपने आगे चलना है, बहरहाल आपको लोगों ने चुना, ऐसे रिजनेबल लोगों ने चुना जहाँ हमारे उलमाए इकराम मुफ्ती साहब बैठे हुए हैं, हमारे हाजी हुज्जाज इकराम बैठे हुए हैं, बहुत बड़ी शख्सियत है। मैं किन किन का नाम लूं। अगर आप अल्लाह के सामने अच्छे हैं तो इसीलिए अल्लाह ने आपको इज्जत दी, और मैं कहता हूं इस इज्जत को आपने आगे चलाना है। जैसे रमेश जी ने कहा कि आइंदा आपने एमएलए इलेक्शन लड़ना है, लेकिन अगर एमएलए इलेक्शन लड़ना है तो फिर इख्तलाफात को खत्म करना है। यहाँ हाजी उमरदीन साहब ने जो कहा कि इख्तलाफात को बिल्कुल खत्म करना है आपने। जो हारे हुए हैं खुदा की कसम उनको भी अपने साथ लाओ कि अगर आगे बढ़ना है, अगर छोटी सतह पर रहना है फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये इलेक्शन जो है ये भाईचारे का इलेक्शन है, ये नॉन पॉलिटिकल इलेक्शन है। इसमें कुछ ये भाईचारे का, यहाँ न पीडीपी है न कांग्रेस है न बीजेपी, इस चीज का कोई मसला नहीं है। लेकिन यहाँ मनीर शेख के खिलाफ जो अखाड़ा गर्म किया खुदा की कसम वो हम जानते थे। कभी बोलते रात को सरेंडर हो गए, उसके साथ ज्वाइन हो गए, क्या क्या नहीं हुआ।
لیکن مبارک यहाँ की आवाम को। मुनीर शेख इस चीज के मुस्तहिक थे, तब भी थे, इन्हें बचपन से समाज का काम किया है, मुस्तहिक थे भी और मुस्तहिक हैं भी, और अगर इंशाल्लाह आइंदा अच्छा काम करेंगे और मुस्तहिक आइंदा के लिए भी रहेंगे। मैं फिर एक बार इन तमाम यहाँ के जितने मौजूद हाजिरीन हैं, जिन लोगों ने वोट दिया, तमाम को अपनी तरफ से दिल की अमीर तरीन गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूँ। खुदा